की शुरुआत में आज हमारे साथ हमारे निदेशक महोदय नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई, जो कि वेस्टर्न जोन हेड ऑफिस है हमारे, जिसके अधीन आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल भी है। आप जुड़े हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में प्रोफेसर अमिताभ पांडे सर हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS के, और आप हमारे स्थानीय सलाहकार समिति के भी माननीय सदस्य हैं। थैंक यू सर, आपका समय देने के लिए। तो बिना समय गंवाए हम आप सबके साथ मिलके आज इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके करते हैं। कुछ एक शिक्षक जो हों यहाँ पर और विद्यार्थी भी अगर हमें ज्वाइन कर लेंगे, हमारे डायरेक्टर सर वहां से हैं मुंबई से, तो और अच्छा रहेगा। आ जाएं जरा मैम, कोई एक आ जाइए। हाँ। सो आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रश्नों की प्रतियोगिताओं में, जिसे हम अंतर विद्यालय वार्षिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के नाम से कई वर्षों से पूरे हमारे काउंसिल में और इस विज्ञान केंद्र में भी मना रहे हैं। तो आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की इकाई है, और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे डायरेक्टर सर श्री उमेश कुमार रुस्तगी, और विशेष अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ है प्रोफेसर अमिताभ पांडे, निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। मैं हमारे विज्ञान केंद्र के परियोजना समन्वयक तथा क्यूरेटर श्री साकेत सिंह कौर जी से निवेदन करूंगा कि वह स्वागत संबोधन यहाँ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। इसके पहले हम हमारे निदेशक महोदय सर की ओर से, आप सबकी ओर से हमारे माननीय मुख्य अतिथि जो हैं उनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सर का। आज सर वर्चुअली हमारे साथ हैं, ये गमला सर की तरफ से है सर आपको अर्पित। थैंक यू। आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई भोपाल में स्थित है, वर्तमान में इकलौता विज्ञान केंद्र है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस वर्ष हर वर्ष की तरह अंतर विद्यालयीन जिसे कहते हैं, इंटर स्कूल एनुअल साइंस क्विज का शुभारंभ आज हो रहा है, जिसमें आज इस कार्यक्रम के पश्चात बच्चे रिटर्न एग्जाम्स देंगे और फिर कई राउंड्स को पार करते हुए और कोई ना कोई विद्यार्थी फाइनल राउंड तक पहुंचेंगे और विजेता बनेंगे। विजेता तो सभी विद्यार्थी हमारे लिए हैं, क्योंकि आप सब अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के और रुचि में रखते हैं, साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा आपको पुश करती है कुछ नया सीखने के लिए, तो हम सब किसी ना किसी रूप में बेहतर एक विद्यार्थी, बेहतर इंसान बनते हैं। और मुझे खुशी है हमारे साइंस सेंटर के ऊपर आज ओर से और हमारे वेस्टर्न जोन के हमारे जो मुखिया हैं, निदेशक महोदय श्री उमेश कुमार सर की ओर से भी, कि उनने अपना बहुमूल्य समय दिया और आज इस कार्यक्रम, जो कि इस वर्ष भी कैनरा बैंक न्यू मार्केट ब्रांच के द्वारा
इसको भी सपोर्ट मिला है, तो हम कैमरामैन को भी धन्यवाद देते हैं। और मैं निदेशक महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ कि व्यस्तता के बावजूद भी सर हमें मुंबई से जुड़े इस कार्यक्रम के फॉर्मल लॉन्च के लिए। और आज विशेष करके हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमिताभ पांडे सर, जो कि एक प्रखर लीडर होने के साथ-साथ कमाल के एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, जो मानव संग्रहालय में वर्तमान में आपके नेतृत्व में कई परिवर्तन देखने मिल रहे हैं पूरे। और मंत्रालय की ओर से भी बड़े स्केल पे जिस तरीके से सर आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे लिए भी रोचक और प्रेरणा की बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ही दोनों संस्थान हैं, काउंसिल और आपका संस्थान। आपका सहयोग, मार्गदर्शन हमेशा रहता है और निदेशक महोदय भी हमेशा हमें ये अनुमति देते हैं, जिस अनुमति और सपोर्ट के विजन के साथ सर हम आपसे जुड़ पाते हैं। आपके बहुमूल्य समय के लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और हर विद्यार्थियों से ये कहना चाहेंगे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आमतौर पे जिसे हम स्टेम कह देते हैं, जो वर्तमान में स्टीम भी हो गया है, आर्ट भी उसमें शुमार हो गया है। क्रिएटिव लर्निंग जो है, क्विज के माध्यम से आप जो सीखते हो, जानते हो और पार्टिसिपेट करते हो, तो वो प्रतिस्पर्धा में कहीं न कहीं आप एक बेहतर नॉलेज सिस्टम को इवॉल्व करते हो, जो आपको समसामयिक और सब्जेक्ट को बेहतर समझने में एक नया दृष्टिकोण देता है। तो हमारी परिषद की ये प्रमुख एक्टिविटीज़ में से एक प्रश्नोत्तरी का जो कॉन्सेप्ट है, उसका मूल भाव भी यही है, कैसे आप विज्ञान के प्रति और जागरूक हों। और जब क्रिटिकल लर्निंग या क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व होगी इस माध्यम से, तो आपको भी आनंद आएगा। तो एक बार आप सब अपने विद्यालय, अपनी खासकर शिक्षकों के लिए और सबके लिए जोरदार तालियों से हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं और हमारे निदेशक महोदय सर, कुमार सर का। अब बिना समय गंवाए, चूंकि समय की गरिमा है और ये कार्यक्रम के उपरांत रिटर्न एग्जाम भी होना है, तो मैं हमारे निदेशक महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि सर आपका उद्बोधन के लिए हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार, आदरणीय प्रोफेसर अमिताभ पांडे जी, जो आज के मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, सभी शिक्षकगण, पेरेंट्स और विद्यार्थी, मेरे सारे साथियों, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से जो उपस्थित हैं, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और खास तौर से आपका विशेष तौर पे मुझे स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है कि आप इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम, जैसा कि साकेत जी ने भी बताया, कि प्रोग्राम बहुत ही पुराना है। जहाँ तक नेहरू साइंस सेंटर का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि जब 1979 में साइंस सेंटर का जो, जिसको हम अक्सर ये भी कहते हैं कि ये दुनिया का पहला साइंस पार्क है जो नेहरू विज्ञान केंद्र में बनाया गया था। 1979 में जब इसका उद्घाटन हुआ था, तो उद्घाटन करने वाला और कोई नहीं, इसी तरह की एक क्विज प्रोग्राम की जो हमारी विजेता थी, मिस मीना महाजन, वो उनके हाथों ही हुआ था। और उस समय वो ईयर भी जो था वो बच्चों के लिए था, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये गौरव की बात है। ये प्रोग्राम जो है, आजकल हमारे पास बहुत सारे क्विज प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो केबीसी है, चाहे दूसरे प्रोग्राम है। पर ये प्रोग्राम से जुड़ने का आपको सौभाग्य मिला। आप इस बात के लिए भी अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझ सकते हैं कि ये मेरे ख्याल है काफी पुराना और एस्टेब्लिश प्रोग्राम है, जो सभी साइंस सेंटर्स में किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ भी 1979 से लगातार चलते आ रहा है, यहाँ तक कि कोरोना में भी हमने इस प्रोग्राम को रुकने नहीं दिया था। और हजारों की तादाद में बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ तक क्विज प्रोग्राम का सवाल है, इसमें पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में एक अलग किस्म की अनुभूति भी है, साथ ही सीखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं, कि क्लास में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम किताबों से के तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जब हमारी जो ये क्विज प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जो किताबों से संबंधित नहीं है। सिलेबस से ओरिएंटेड तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे हमारे एग्जिबिट्स, साइंस सेंटर में जितने भी प्रदर्शन आप यहाँ लगे हैं जो इंटरेक्टिव है, वो परस्पर परस्पर क्रियाशील इस तरह से है कि आप कुछ करेंगे, वहाँ कुछ होगा, तो आपको सीखने का जो मौका मिलता है, उनके आधार पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो एक तरह का, जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं ना विज्ञान के प्रति, केवल किताबों तक ही नहीं, बल्कि आपके
चारों ओर क्या हो रहा है, आप जो जहाँ बैठे हैं। जैसे छोटी सी बात है कि घरों में पहले जमाने में बर्तनों को अगर हम देखें तो उसका एक हिस्सा नीचे से काला रहता, ऊपर से चमकीला रहता। आजकल बहुत सारे प्रेशर कुकर और बहुत सारी कढ़ाई भी आती है जिसमें, लेकिन नीचे से काला करके देते हैं। तो वो काला रंग क्यों करते हैं, उसमें काला पेंट क्यों करते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कहिए, या फिर हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब गर्मी होती है तो हमें सफेद कपड़े हम उसमें क्यों पहनते हैं, सर्दियों में हम काले कपड़े या मतलब जो डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सराउंडिंग में आपके चारों ओर घटती रहती हैं, और आप दैनिक जीवन में भी उनका बहुत सारा उपयोग करते हैं। जाने में जाने अनजाने हम लोग उनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी इतनी ज्यादा प्रयोग में आती हैं कि हम उनको मतलब वी टेक इट ग्रांटेड कि भाई ये तो होता ही है, पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो साइंस सेंटर की जो क्विज प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करने का एक मकसद ये भी है कि आप अपनी किताबों से थोड़ा सा दूर हटके आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चाहे वो आकाश हो, चाहे धरती हो, चाहे समुद्र हो, चारों तरफ, तो आपको उसके बारे में सीखने को मौका मिलता है। और ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं किताबों के बारे में। जैसे आप बच्चे पार्टिसिपेट, मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी स्कूल अपनी तरफ से काफी जो मतलब उनके क्या कहेंगे कुशाग्र जो बच्चे हैं, मतलब जो सबसे आगे रहे हैं अपनी क्लास में, उन लोगों वो लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन चुने हुए बच्चों में से भी हमें कुछ विशेष बच्चे चुनने होते हैं उस कंपटीशन को और बेहतर बनाने के लिए, कि उन अच्छे बच्चों में से भी और बेहतर कौन है, उसके लिए हमें इस तरह के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे याद है मैं जब नागपुर में था तो हमने एक बार कॉलेज के लिए हमने एक क्विज किया था, और उस क्विज में भी मुझे अच्छे से याद है हमने अपने एग्जिबिट्स के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करवाए थे। और वो एक्सपेरिमेंट का जवाब देना कॉलेज के बच्चों के लिए भी कभी कभी मुश्किल हुआ था कि हम, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये चीजें तो 11वीं 12वीं तक 8वीं 10वीं में पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल लगती है। लेकिन जब आंसर की बात आती है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, भोपाल में तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को साइकिल चलाने का अवसर मिलता है। सड़क जो होती है, मोड़ के ऊपर में आपने देखा होगा कहीं ऊंची, एक तरफ से ऊंची होती है, एक तरफ से नीचे होती है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप हाथ छोड़ के कहीं भी साइकिल चला सकते हैं, लेकिन अगर धीमी रहेगी तो आप हाथ नहीं छोड़ सकते। आप स्लो साइकिलिंग में हाथ छोड़ के चलाना मुश्किल है, लेकिन जब आप फास्ट चलाएंगे, अगर कहीं ऐसा मौका मिले सड़क पर, ऐसा दुस्साहस ना करें, लेकिन अगर आपकी कॉलोनी में जहाँ कार वगैरह बस वगैरह या कोई ऐसा ट्रैफिक ना हो तो वहां ये कोशिश करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन सावधानी पूर्वक है। तो तेज करने से हम लोग चला के हमने भी किया है बचपन में इस तरह के साहस कहिए या दुस्साहस कहिए, लेकिन सावधानी के साथ अपने किसी के निगरानी में ऐसा। पर ये एक्सपेरिमेंट है करने के लिए जो आप कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे, हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें की भी जरूरत नहीं रहती, हम लोग उसको कहते हैं साइंस विदाउट प्रॉप्स। तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करवाते हैं। जैसे मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, उनके हम आंसर आप लोगों से पूछते हैं। जैसे कई बार हम पूछते हैं अपने हाथ को, हम ऐसा करते हैं, फिर उसमें इस तरह से करके आप लोग भी करके देख सकते हैं। ऐसा करके आप देखिए, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सब लोग ऐसा करके देखिए, अपने मुंह से ऐसा करके देखें, और फिर फूंक मार के देखें। तो दोनों में आपको फर्क महसूस हुआ होगा। तो हम इस तरह का, अभी एक में आपको गर्म लगा होगा, एक में आपको ठंडा लगा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? और फिर हम इसको दैनिक जीवन में जोड़ने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप घर में कहाँ देखते हैं, बाहर कहाँ देखते हैं। तो तब आप थोड़ा सा, आपका अप्रोच थोड़ा सा चेंज होता है। आप कोशिश करते हैं कि भाई ये मान के चलिए, मैं अपने सभी प्यारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि केवल किताबों तक सीमित मत रहिए। आप अपने चारों तरफ भी आंख नाक कान खोल के रखिए और देखिए कि कहाँ क्या हो रहा है। जब हम उन सब चीजों को सीख लेंगे, जैसे हमने एक प्रश्न पूछा था, राजेश को याद होगा आपके यहाँ जो बैठे हैं, दूध सफेद रंग का होता है, कभी कभी घी हम निकालते हैं गाय के दूध से तो पीले रंग का होता है। ऐसी चीजें आप भी ऑब्जर्व करें, आप उन चीजों को ध्यान से देखें कि जो आपके चारों ओर हो रहा है, और उनके ऊपर में प्रश्न पूछने का कोशिश कीजिए
क्योंकि प्रश्न पूछना, क्विज बहुत जरूरी है। अगर आइंस्टाइन ने ये नहीं सोचा होता, पूछा होता कि जो लाइट है, क्या वो हमसे मतलब जो कोई ऐसी चीज है जो प्रकाश की गति से तेज चल सकती है? अगर नहीं तो क्यों? अगर न्यूटन ने नहीं पूछा होता, कहते हैं कि न्यूटन बाग में बैठे हुए थे और एक सेब उनके सर पे आके पड़ा, कुछ लोग इसको कहानी भी मानते हैं। परंतु अगर उन्होंने नहीं पूछा होता कि भैया नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, या दूसरी तरफ क्यों नहीं गया, लेफ्ट में क्यों नहीं गया, राइट में क्यों नहीं गया, तो हमें ग्रेविटेशनल सिद्धांत का पता नहीं चलता, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी पता नहीं चलता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको, अगर सीवी रमन साहब जब समुद्र से सैर कर रहे थे तो उनको ये बात हजम नहीं हुई कि जो रेले स्कैटरिंग होता है उसी की वजह, उससे पहले यही माना जाता था कि आकाश का रंग परावर्तित होकर ही हमें समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन रमन साहब उससे संतुष्ट नहीं हुए, वो बोले नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलग होना चाहिए, ये उसका कारण नहीं है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा और फिर देखिए उन्होंने अपना एक अलग उसके बारे में बताया, स्कैटरिंग के बारे में बताया। बाद में उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज भी की। तो ये जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, ये तो हमारे, सही मायने में देखें तो हमारे संविधान में भी इस बात का जिक्र किया गया है। जो साइंटिफिक टेम्पर आर्टिकल 51 में अगर आप देखेंगे तो उसमें है राइट टू क्वेश्चन एंड राइट टू बी क्वेश्चन, यानी आपसे प्रश्न भी पूछने हैं और आपसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम वही सब करते हैं, आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे और आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं साइंस सेंटर के अधिकारियों से, उनके कर्मचारियों से। इस तरीके से हम सभी लोगों को सीखने का एक मौका मिलेगा, एक अवसर प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है पार्टिसिपेट, जैसा कि साकेत जी ने बोला, आप सभी एक तरह से विनर हैं, क्योंकि फायदा इसमें आप लोगों का ही है। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, भले ही उनका जवाब आप हो सकता है कुछ लोग ना दे पाए, कुछ लोग देंगे, वो आगे बढ़ेंगे, फाइनल तक जाएंगे, लेकिन फिर भी हर बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने का इसमें अवसर मिलेगा। आपको ऐसे अनेक क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो शायद हो सकता है आप किताबों में ना पढ़े, परंतु ये सब इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद, एट द एंड जब तक फाइनल होगा, आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको पता चलेंगे जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सिंपल नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उनका सही उत्तर हमें मालूम नहीं होता। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और अपनी फुल तैयारी के साथ में जितना पढ़ सकते हैं, लेकिन किताबों तक सीमित ना रहें। खास तौर से हम लोग इस प्रोग्राम में एक आप लोगों को पास देते हैं, मुझे लगता है भोपाल में भी ये करते होंगे, फाइन मतलब रिटन टेस्ट के बाद सेलेक्ट होंगे, वो एक बार फ्री पास लेके एग्जिबिट्स को पढ़ने के लिए जरूर आए और वहाँ के जो एजुकेशन के लोग हैं उन सबसे चर्चा करें कि ये एग्जिबिट में क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है। ये जो करेंगे आपको इसका निश्चित रूप से अवसर मतलब लाभ होगा। और एक या दो क्वेश्चन में ही कभी कभी जो फाइनल में होते हैं ना, पूरा समीकरण बदल जाता है। नंबर से एक नंबर पे जा सकते हैं आप, 3 नंबर से एक नंबर पे जा सकते हैं। और मेन मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि आप यहाँ रखे हुए सभी प्रदर्शनों का अध्ययन करें, सभी प्रदर्शनों का अध्ययन करें, उनके पीछे की साइंस को पढ़ें, समझें। मेरा दावा है, मुझे यकीन भी है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये बात कि मैं साइंस सेंटर में काम करता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा अनुभव है। आपको इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, चाहे आप मेडिकल में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे आप आईएएस के लिए जाएं। इस तरह के जो प्रश्न हैं, ये आपको मुख्य जरूरी बात है, कहीं ना कहीं आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सभी टीचर्स जहाँ जो बैठे हैं इस मौके का फायदा उठाएं। आप इनको, बच्चों को जो सेलेक्ट होंगे और जो आज है वो तो देख के ही जाएं, और एक दिन में आप देख नहीं पाएंगे तो आप बार बार आए, आपको फ्री पास मिलेगा। आप हर एग्जिबिट को स्टडी करें, निश्चित रूप से इनका भी फायदा होगा और आपको आगे चल के मतलब आपके दैनिक जीवन में भी इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। दैनिक जो हम साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण की बात करते हैं, उसमें भी इसमें बहुत सहायता मिलेगी। यही देश के लिए भी जरूरी है, आप सबके लिए भी जरूरी है। और हम एक और मैं बोलता हूँ अक्सर कि सिर्फ इसलिए कोई बात को विश्वास ना करें क्योंकि मैंने कहा है, या फिर आपके टीचर कह रहे हैं, या प्रिंसिपल कह रहे हैं, या माता पिता कह रहे हैं।
जब तक आप संतुष्ट ना हो, अगर वो कहते हैं आपको इंजीनियर बनना है तो आपको संतुष्ट होना चाहिए कि भाई मैं इंजीनियर क्यों बनूं। मैं अभी प्रोफेसर पांडे जी बैठे हैं आपके सामने, राष्ट्रीय आपका जो IGRMS का जो है उनके चीफ है, उनको पूछिए आप म्यूजियोलॉजी में क्यों नहीं जा सकते, आप म्यूजियम्स में क्यों नहीं जा सकते, इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप खुद पहले संतुष्ट होइए कि भाई मुझे ये, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें भी आप जाना चाहें जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी की कुछ कमी नहीं है। तो ये सारी चीजें साइंटिफिक टेम्पर के अंदर में ही आती। तो आप ये सब हमारे साथ जुड़िए और साइंस सेंटर से भी जुड़े रहिए। सीखने का आपको बार बार अवसर मिलता रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंस सेंटर प्रोग्राम करता है, आप उनमें बढ़ चढ़ कर निश्चित रूप से आपका ज्ञान वर्धन होगा। मेरे ख्याल है मैं आज इतना ही बोल के आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए और इस उम्मीद के साथ आपको बधाइयाँ भी देता हूँ, और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मतलब विशेष मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप पार्टिसिपेट करें और सभी विजयी होकर लौटें। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत जी। और पांडे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मौका नहीं मिला, इधर अभी देखना कुछ दिन पड़ेगा पहले ही आपको। आपसे मिले थे, फिर आएंगे तो मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। ये हमेशा सहयोग, कई बार हम मिलते रहते हैं क्योंकि हम एक ही फ्रेटर्निटी में हैं, एक ही जगह पे हैं। काफी अच्छा उनका उनकी जगह है, बहुत सारा मानवीय इतिहास समेटे हुए हैं उनके यहाँ पे। जो लोग वहां नहीं गए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है वो वहां जरूर जाएं और अपने इतिहास की तरफ भी थोड़ा सा जानकारी, उस तरह के प्रश्न भी इस क्विज में होने चाहिए। साकेत जी एक सर। राउंड पांडे जी से बनवा के लीजिए और उसको भी डालिए उसमें, ताकि हम सब एक दूसरे के उसके बारे में जान सकें। सर बहुत नोटेड बहुत फॉर शुक्रिया कंप्लायंस सर सर। आपका आज के मुख्य अतिथि बनने के लिए, निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। मुझे हमेशा इस बात का ये रहेगा कि मैं वहां नहीं हूँ, पर चलता रहता है, हम मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप इतने कम समय पे, मुझे लगता है ये इंस्पायरिंग टॉक के बाद कि आपको लग रहा होगा कि क्विज सिर्फ क्विज नहीं है, जितने बच्चे सिर्फ क्विज समझ के आए हैं कि वह प्रश्नों की तैयारी कर लो, उनके उत्तर को अचीव करना है। इससे सीखने की प्रक्रिया में सर ने जो बोला, तो एक बार अपनी करतल ध्वनि से हम मुंबई तक की आवाज पहुंचा दें, हालांकि माइक्रोफोन पकड़ेगा नहीं। यह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना समय गवाए, चूंकि हमारे मुख्य अतिथि भी अपने व्यस्तम समय के साथ हमारे बीच में है, निदेशक महोदय के साथ आज, तो मैं प्रोफेसर पांडे सर से कहूंगा, सर आप यहीं से बात कर सकते हैं, आप अपना उद्बोधन अपनी टीम को दे सकते हैं। जी हाँ सर, ठीक। उमेश जी, निदेशक वेस्ट जोन के, आपका इस कार्यक्रम में विशेष थैंक यू। डॉक्टर साकेत जो भोपाल सेंटर के इंचार्ज है उनका, ये हमारे मंत्रालय का कार्यक्रम है, तो अतिथि के साथ साथ मैं भागीदार भी हूँ। हम पार्टनर्स हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। साइंस म्यूजियम्स और सारे म्यूजियम्स संस्कृति मंत्रालय में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो वी ऑल टुगेदर, they are looking on one aspect of the science, we are looking another aspect of science. So, and all the teachers, all the children who are here, so thank you for taking up, and I thank Saket for calling me. ये जो क्विज होता है, जो क्विज हैज बिकम, हमें भी जब वी वर चाइल्ड, हमारे लिए बड़ा ये एंगेजिंग इवेंट होता था। ये हमेशा आपको एक सवाल छोड़ देता है जो आप जानते हैं कि मैं जानता हूं, पर डाउट था। कीप डूइंग इट, एंड साइंस का ही एलिमेंट है कि कीप एक्सप्लोरिंग। जैसे उमेश जी ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स तो आपने सुना होगा, जो 14 आर्टिकल 14 से लेकर के 39 तक फंडामेंटल राइट्स है। उसी के बाद ड्यूटीज है, जो हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी और कर्म भी आते हैं। कर्म आपको क्या करते हैं, इसको कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत हाईलाइट नहीं करते, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने आपका एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए उन्होंने कहा है कि डेवलप करें। क्यों? एक अच्छा देश अगर
साइंटिफिक टेम्पर विचारों से चलेगा तो उस देश का उत्थान होता है। अगर आप में विचारों में वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं है। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज। आप मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी, मैंने फिजिक्स किया है, मास्टर ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में पढ़ाई की थी, तो उसके बाद मैं फॉरेस्ट्री में, मैं एंथ्रोपोलॉजी में आ गया। एंथ्रोपोलॉजी में हमने फिर साइंस का यूज़ किया है। फिर मैं फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट में चला गया हूँ, वहाँ भी इस्तेमाल आया। अब म्यूजियम साइंस में, तो साइंस इज एवरीवेयर। साहित्य में है, जैसे लिटरेचर में, अब उसमें भी है। फाइंड इट सिस्टमैटिक नॉलेज वेर यू कैन गिव एन रीजनिंग। तो आप सब बच्चे, जैसे अभी उमेश जी कह रहे थे कि तो ये कह लो कि सिर्फ इंजीनियर के पास सिस्टमैटिक नॉलेज है या डॉक्टर्स के पास है, तो ये एक बहुत ही पैरोकियल थिंकिंग है। साइंस इज एवरीवेयर एंड यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू सर्च इट, यू हैव टू सी। एंड एज ए स्नेक एक्सपर्ट, जिसको हर्पेटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो सांप को देख के बता सकता है कौन सा जहरीला है, कौन सा जहरीला नहीं है, कौन सी किस प्रजाति का है। ये सिस्टमैटिक स्टडी है। वाइल्ड लाइफ पे जाएंगे, टाइगर और लायन में अंतर क्या है, लेपर्ड टाइगर में अंतर क्या है, चीता लेपर्ड और टाइगर में अंतर क्या है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस सेम स्पीशीज का माने कार्निवोर है न, वो है, बट स्टार्ट तेंदुआ, चीता, टाइगर, लायन, इसमें अंतर क्या है, इसमें क्यों वेरिएशन था? तो दे आर अगेन स्टडीज ऑफ इट। तो आपके पास जहां भी जाएंगे फॉरेस्ट का है। मध्य प्रदेश के जंगल अलग क्यों है और हिमालय के जंगल अलग क्यों है और वेस्टर्न घाट के जंगल अलग क्यों है? पानी पे चले जाइए, नदी का पानी अलग क्यों है, समुद्र का पानी अलग क्यों है? आप आकाश पे चले जाइए, तारों की पोजीशनिंग क्यों बदलती रहती है, तारे हमारे लिए क्या कहते हैं? हर तारे का वजन उतना ही है कि वजन अलग है। कोई तारा बड़ा है, प्लैनेट और तारों में अंतर क्या है? तो आप सोचिए, हम इंसान इन सब खोजों में निरंतर लगा और हमेशा खोज करता रहा। युवा जनरेशन के पास ये मौका है कि अब इसके आगे चले। साइंस बहुत दूर चला आया है। फिर मैं क्वांटम फिजिक्स के डिबेट को सुन रहा था, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ये थिंकिंग ऑफ ट्रांसपोजिंग ह्यूमंस। अपने स्टार वॉर अगर हम लोग बचपन में देखते थे, वो एक सीरियल आता था जिसमें ट्रांसपोज हो जाता था, आदमी पहुंच जाता था। ये सारे इंसान अपने हार्डवर्क से, अपने इंक्विजिटिवनेस से करता है। और क्विज उसी प्रक्रिया का पहलू है जिसमें आप लोग को वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस को हल करने का मौका दे। क्लास किताबों में ही वो क्वेश्चन पढ़ा होगा, बट आपने बहुत बार सीरियसली नहीं देखा। और ये साकेत जी के टीम की गुणात्मक वो चीज़ है कि उसको निकाल के लाएंगे और आपके सामने रख देंगे, और फिर आपको लगेगा ये तो पढ़ा तो था पर क्या है समझ। तो वो जाएगा। और दूसरा, इस म्यूजियम की खासियत क्या हो गई है कि स्कूलों में एक लिमिटेशन है इतना बड़ा प्रैक्टिकल रूम तैयार कर। ये म्यूजियम जितना बड़ा आपका प्रैक्टिकल रूम तैयार किया है, उतना किसी एक स्कूल की अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, डिजाइनिंग लिमिटेशंस है, एक्सपर्ट लिमिटेशन। तो साइंस म्यूजियम का उद्देश्य था कि आपको वो सारे चीज़ों को बच्चों को पता है कि ग्रेविटी है, पेंडुलम है, आपका साउंड ट्रैवल है, नोट इंटर नोट्स है। ये सारी चीज़ें आप सीखने को यहाँ मिलता है। उमेश जी ने जैसा कहा कि फ्री पास देते हैं, तो वो आप लोग को है कि आकर के उसको देखिए। साकेत जी जैसे वेरी, मैं इनका जियो फिजिक्स पे देख करके बड़ा अच्छा गेट इम्प्रेस बाय हिज हार्ड वर्क ऑन दैट। तो इसे जियो फिजिसिस्ट जो उस एरिया। तो आप सब लोग को, बच्चों को, यू आर इनटू अ एरा वेयर दिस मशीन गिव्स यू एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स। ये आपको गलत चीजें भी बताता है, सही चीजें बताता है। आई रिक्वेस्ट टीचर एंड पेरेंट्स टू एंगेज देम टू यूज दिस पॉजिटिव। इससे दूर नहीं कर सकते। पर इसमें ये कहिए कि जब सवाल है तो बोलिए, इसमें खोजो, उसके डेफिनेशंस आप देखिए। एंड यू एज ए टीचर, एलिमेंट ऑफ डेफिनेशन को क्रैक करके बताइए कि ये एलिमेंट ऐसा है, बच्चा उस डेफिनेशन से समझ। क्योंकि या तो हम दुरुपयोग करेंगे या सदुपयोग करेंगे। सदुपयोग की आदत डालेंगे, सदुपयोग करें। तो टेल चाइल्ड टू यूज दिस फोन। पेरेंट्स को भी है, बट यस, आपको एक सीमा में रखना है, क्योंकि आपकी आंख खराब नहीं होनी है, वो नहीं होना है। यू कैन सी अस विदाउट स्पेक्स। So why are you wearing specs is where you need, you're not also
टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने नेचर में अपने आप को नहीं डाल रहे हैं, ग्रीनरी नहीं देख रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, सीमित जगह पे है। वी आर मूविंग आउट, वी आर सीइंग एवरीवेयर, सो आईज विल बी बेटर। So you have to think on it कि हमारे बॉडी में चेंजेस क्या रहे। यू आर नॉट रनिंग अराउंड, you have to keep your healthy also. Children I see now have restricted themselves, so you have all several jobs to do it. So science is everywhere. You have self care, वहाँ साइंस चाहिए, एजुकेशन वहाँ साइंस चाहिए, आपको सोसाइटी में बदलाव है वहाँ साइंस चाहिए, और आपको विश्व को अच्छा बनाना है तो वहाँ साइंस चाहिए। नोबेल प्राइज क्यों शुरू हुआ? क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रॉय वैसे साइंसिंग एक्सपेरिमेंट किए थे जो डिस्ट्रक्शन किया था, तो उनको लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे पॉजिटिव साइड में ले जाना है और उन चीज को अवॉइड करना जहाँ पॉजिटिव रिसर्च हो, सोसाइटी को बेटरमेंट दे। तो देयर नोबेल प्राइज केम फ्रॉम लुई पास्चर, वेंट फॉर, उन्होंने जो फंडिंग पाई थी। तो ये है। तो आई विश यू ऑल चिल्ड्रन वर्क हार्ड। यहाँ कोई नहीं हारता है, एवरीबडी गेट्स। आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो कि मुझे कितने सवाल आते हैं, वो तो उनका काम है कि टॉप 3 को नंबर दे करके प्राइज देना। बट योर सेल्फ असेसमेंट विल बी देयर कि मैं जो पढ़ता हूँ मुझे कितना समझ में आता है, मुझे कितनी चीज आती है, और मुझे और कैसे पढ़ना है। तो दिस विल मोटिवेट यू कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें थोड़ी कमियां हैं, मैं और भी थोड़ा खोजूं, और भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूं, थोड़ा और प्रैक्टिकल हूँ। एंड दिस इज अ राइट एज, यू ऑल अराउंड 8th क्लास एंड अबव, इफ आई एम गेसिंग राइट। And this is where children make a big shift. I have seen many of my friends who are not so good in education, but 8th and 9th से उन्होंने जो gear shift किया था, they have done very well. So you all have that great opportunity. So best wishes, enjoy it, confidently दीजिए, doubt आएगा उसको address करने की कोशिश करिए, और try to make best use of this place, because you have got the best place of science here, and leader like Saket जिनसे आप क्वेश्चन कर सकें। आजकल तो मोबाइल भी है, तो फोन मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे डाउट, मैसेज करके पूछ लीजिए कि क्या है, दिल एक्सप्लेन इट। बात नहीं कर पा रहे हैं, इफ ही सेज कम डाउन विल टॉक, बट मैसेज में ही काफी मैसेज में क्लियर आता है कि एंड राइट ए गुड एक्सप्लेनेशन, दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट कीप इंटरेक्टिंग, कीप लर्निंग, साइंस उसी से आता है। आप अगर एक दूसरे से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अभी उमेश जी ने सारे पर्सनल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, पर्सनल लाइफ के बहुत सारे, साइकिल चलाना, वो सारी चीजें। वी आर एवरी डे इनटू साइंस, यू आर एवरी डे इनटू साइंस, बट वी हार्डली बिलीव, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो होता ही है। अब आप लोगों ने कुएं से पानी निकालने के दिन नहीं देखे, जब अभी भी गांव में कुएं निकालते हैं तो देयर इज अ साइंस इनटू इट। तो वाटर इरिगेशन में साइंस है, प्लाविंग में साइंस है। तो यू हैव एवरीवेयर, बिकॉज इट इज सिस्टमैटिकली ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सप्लेनेशन। मानव संग्रहालय में जो रॉक शेल्टर्स में भी ह्यूमन ने जो पेंटिंग की है, इमेजिन, हम 40,000 ईयर्स बिफोर इतनी सुंदर कलाकृति करना है। हाथ, मनुष्य के डेक्स्टरिटी ऑफ हैंड वाज सो गुड, ही कुड पेंट इट। So you can imagine human has been doing it, and why he was painting, that was a learning way to understand society. कि सुअर कैसे दिखता है, हिरण कैसे दिखता है, भैंस कैसा दिखता है, तो जब आप जाओगे तो आप ये भेद कर सकोगे कौन सा जानवर है। तो हो सकता है बच्चों के लिए हो, परिवार के लिए हो, ग्रुप के लिए हो, बट दे स्टार्टेड लर्निंग देयर सिस्टमैटिकली डिफरेंशिएटिंग है। तो हर तरह की तितली भी बनी है, हमारे रॉक शेल्टर्स में तितली है, जीब्रा है, जिराफ जैसे फिगर्स दिख रहे हैं। तो मनुष्य इतना ऑब्जर्वेशन सब शुरू कर दिया था। दैट्स व्हाई ह्यूमन जो एनिमल है, जो एनिमल जो ह्यूमन कहे जाते हैं, उनका डेवलपमेंट इसी हुआ कि ही हैड टू थिंग्स, वन इज नॉलेज, सेकंड इज लैंग्वेज, ही कुड कम्युनिकेट। बंगाल का भी टाइगर गर करेगा, कान्हा भी टाइगर गर करेगा, पर बंगाली जब बोलेगा तो उसकी भाषा अलग होगी, मेरी भाषा अलग। So that's where the language has played a very crucial role in human development. But again, it has sound. पूरा साउंड का जो फिजिक्स है वहीं से आया। So all the best, do well.
डोंट फील बैड, एक दो आंसर्स नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास में फर्स्ट आना हमेशा जरूरी नहीं है, गुड लाइफ इज जरूरी है, ठीक है। सो ऑल ऑफ अस विल गेट a good life because as I said, I have traveled several spaces but it didn't matter where I am. तो फिजिक्स में था, नहीं हुआ, मैंने फिजिक्स छोड़ा किसी और कारण से, एंथ्रोपोलॉजी, देन फॉरेस्ट्री, बट वॉट एवर आई डिड आई एंजॉयड इट, आई वर्कड हार्ड देयर। डोंट ग्रज व्हाट यू आर डूइंग, जहां मिल रहा है ग्रज नहीं करना है कि मुझको मिल गया मुझे नहीं मिला। यू विल ऑल्सो बी इक्वली प्लेस्ड वेल इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऑल चिल्ड्रन, बेस्ट ऑफ लक। टीचर्स, आपके अपने बच्चों के लिए मोटिवेट देम हार्ड, लेट देम डू इट। And thank you, Saket. Thank you, Umesh ji, for calling us. And hope our ministry does several work like this, where we can jointly get children to more in learning grounds. So that's where we look at. And there's a good exercise which has been happening from 1980. यशपाल जी के समय से लगता है शुरू हुआ, जब प्रोफेसर यशपाल के समय से लगता है ये सब शुरू हुआ था। When we were children, we used to hear प्रोफेसर यशपाल, जो साइंस को इंडियन का साइंस टेम्परमेंट बनाए थे। He was the head of a department of science and technology. So we have heard him. He was that India should develop scientific temper, and that's from where we see the journey happening. उससे पहले भी था, बाबा साहब थे और भी थे, तो but he as a very systematic school में ले जाने का उनका काम। So thank you, all the best. थैंक यू सर, आपके इतने प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए, और आपने हमारे डायरेक्टर महोदय के जो विचार हैं उनको भी साझा करके दो जिस तरीके से प्रस्तुति दी है सर, उसके लिए हम सब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हैं। और मैं अपने कलीग राजेश से कहूंगा कि राजेश जो हमारे आगे कंडक्ट करेंगे इस प्रोग्राम को, और डायरेक्टर महोदय से हम विनम्र अनुरोध करेंगे इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से समापन करने के लिए, उद्घाटन कार्यक्रम का। अगर आप कुछ कहना चाहें तो सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ, हम सबकी तरफ से, डायरेक्टर सर अभी हैं स्क्रीन पे, तो आज वो यहाँ पर फिजिकली होते तो हमारे मुख्य अतिथि के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, एक भेंट है हमारी काउंसिल के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश, मैं कैन आई लीव, अगर आप इजाजत दें तो? जी सर जी। शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। तो एक बार फिर से एक बार जोरदार तालियों से सर का हम धन्यवाद करेंगे कि इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ जुड़े, और इसके बाद हम क्विज की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे।